हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे सर्किल चैप्टर को लेकर के। सर्किल चैप्टर जो क्लास 9th और 10th में है, ठीक है। और क्लास 9-10th के लिए आईसीएसई बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड एंड ऑल्सो झारखंड बोर्ड एंड एनी अदर स्टेट बोर्ड। और ये जो टॉपिक है इतनी इंपॉर्टेंट है जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और वो सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ डील करूंगा, ठीक है, कि किस तरह का क्रॉस क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। और वो कुछ क्वेश्चंस आप यहाँ पर कराएंगे भी आज, ठीक है, या स्टार्टिंग के टाइम में। फिर रेगुलरली जितने भी क्वेश्चंस हैं, जैसे बीपीएससी टायर 3 के क्वेश्चंस, टायर 2 के क्वेश्चन जितने भी आए हुए सारे क्वेश्चन को यहाँ डील करेंगे इन द चैप्टर ऑफ सर्किल। ओके, तो हम चलते हैं चैप्टर में। सर्किल, सबसे पहले डेफिनेशन सर्किल का क्या होता है थोड़ा हम जान लें, हल्का सा इसका इंट्रोडक्शन। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि सर्किल में होता क्या है कि एक कोई पॉइंट लेते हैं हम, मान लीजिए पी लिया, जो एक प्रकार का मूविंग पॉइंट है। ये क्या होता है कि एक मूविंग पॉइंट होता है, ठीक है, ये मूविंग पॉइंट है। और एक मैंने यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट रखा, ये मूविंग पॉइंट नहीं है, फिक्स पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। ये मैंने फिक्स पॉइंट को ओ मान लिया, नाम इसका फिक्स पॉइंट का नाम मैंने क्या रखा, ओ रख लिया। और यहाँ पर ये जो मूविंग पॉइंट है ये मूव करता है इस तरीके से कि ये फिक्स पॉइंट से इसका जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल रहे, ठीक है। तो ये मूव करेगा चारों तरफ इसका। तो जैसे मूव करता है, मूव करते समय एक रास्ता बनाता है, एक लोकस बनाता है, एक पाथ ट्रेस करता है, और इसी पाथ को जो है हम लोग बोलते हैं सर्किल, ठीक है। इसी को अगर पूरा सट के अगर घूमे, इसका पॉइंट को सटा के दे दिया जाए तो एक फिगर बनाता है, एक 2 डायमेंशन ज्योमेट्री का फिगर बनाता है, द्विविमीय ज्यामिति का एक फोटो बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्किल। अरे सर्किल क्या एक पाथ है ना। यहाँ पर बोल सकते हैं कि सर्किल क्या है, एक पाथ है। ऐसे बोल सकता है कि सर्किल इज ए पाथ ट्रेस बाय, जो किसके द्वारा ट्रेस किया हुआ है, ट्रेस्ड बाय ये मूविंग पॉइंट, ये मूविंग पॉइंट के द्वारा ट्रेस किया हुआ है, ट्रेस्ड बाय मूविंग पॉइंट। और अपन मूविंग पॉइंट को पी ले रखा है, ठीक है, इन सच ए वे दैट, और इस तरीके से कि इन सच ए वे दैट इट इज, मतलब इट का जो पॉइंट है, इट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। यहां फिक्स पॉइंट को मैंने ले रखा है, ओ ले रखा है, ठीक है। तो सर्किल क्या है, एक लोकस है, एक पाथ है। पाथ को हम दूसरा तरीके से लोकस भी कह सकते हैं, लोकस भी कह सकते हैं, रास्ता है, ठीक है। यानी हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, रास्ता है। ये रास्ता है किसी बिंदु के द्वारा ट्रेस किया हुआ, जो किसी एक फिक्स पॉइंट से, फिक्स बिंदु से निश्चित बिंदु के चारों ओर इक्वी डिस्टेंस तरीके से घूमता है, माने यहां से यहां तक का डिस्टेंस इक्वल होता है, ठीक है। और इसी में अगर हम बात करें तो ये जो इक्वी डिस्टेंस है, इस इक्वी डिस्टेंस को हम लोग यहाँ पर रेडियस कहते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस। इक्वी डिस्टेंस जो है रेडियस, यानी नॉर्मली जनरली इसको आर से डिनोट करते हैं, ये तो जान रहे हैं हम लोग। और ये फिक्स पॉइंट जो है इसी को यहाँ पर सेंटर ऑफ द सर्कल बोलते हैं, जो सर्किल का पार्ट नहीं होता है, क्योंकि सर्किल सिर्फ ये जगह को बोलते हैं, इसको नहीं, इमेजिनरी पॉइंट है। तो सेंटर जो सर्किल का है वो खुद सर्किल का पार्ट नहीं है, तो ये सेंटर ऑफ सर्किल इसी को कहते हैं हम लोग, एक इमेजिनरी पॉइंट है ना, सेंटर ऑफ सर्किल, ठीक है। और ये जो पाथ इसका है, ये चारों तरफ का जो पाथ है, इसी पाथ को हमको बोलते हैं सरकमफेरेंस, यानी परिधि, ठीक है। ये केंद्र हो गया, हम इसको हिंदी से भी लिख सकते हैं, ये केंद्र हो गया, और ये रेडियस माने त्रिज्या हो गया, और ये जो है सरकमफेरेंस, ठीक है, ये हो गया सरकमफेरेंस, ठीक है, ये सरकमफेरेंस है। और या फिर हिंदी से इसको हम लिख सकते हैं परिधि, परिधि, चारों तरफ का जो रास्ता है इसको परिधि कहेंगे या सरकमफेरेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पार्ट्स था इसका,
और भी इसका हम कुछ पार्ट्स को पढ़ाते हैं अभी, ठीक है। जैसे मैंने कुछ कुछ पार्ट्स बता दिया। ओके, इसको कॉपी कीजिए। मैंने इंट्रोडक्शन दिया सर्किल में कि सर्किल का किस तरह बनता है, वो सर्किल एक्चुअली में क्या है। अब देखिए, हम सर्किल ड्रॉ कर रहे हैं, एक सर्किल मान लेते हैं ये, ठीक है। इसका कहीं सेंटर में मान लिया इमेजिनरी, अभी तो एग्जैक्ट नहीं बना रहा हूं, ठीक है। इसका पॉइंट कहीं बीच में मान लेते हैं, ये एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, फ्री हैंड बनाए हैं। तो ये सेंटर है और इसका कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है। देखिए कि अगर सर्किल में कहीं पर एक पॉइंट दे देते हैं, सर्किल में सर्कमफेरेंस में इसका, और उस पॉइंट से पास होते हुए एक लाइन अगर खींच देते हैं हम, उसी पॉइंट से पास हो रहा है, मान लीजिए पॉइंट पी है और उससे एक लाइन पास हो रहा है, जिस मैंने ए बी एक लाइन पास करा दिया इस पॉइंट से, तो इसी के यहां पर बोलते हैं हम लोग टेंजेंट। यहां पर ए बी क्या है, टेंजेंट है, और इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है, इसलिए मैंने इसको लिखा यहां पर, ये टेंजेंट है, ठीक है। कहां पर, टू द सर्कल, सर्किल पर, टू द सर्कल एट पॉइंट पी। ये पी कोई पॉइंट है जो सर्किल में है, और एक पॉइंट पर सर्किल का मैंने एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं, ये नियम है सर्किल का। और ये सिस्टम क्या होता है कि अगर ये टेंजेंट है एट पॉइंट पी पर और ये सेंटर है, तो सेंटर से अगर हम टेंजेंट को मिला दें, ये सेंटर से टेंजेंट के कॉन्टेक्ट पॉइंट को, ये कॉन्टेक्ट पॉइंट है पी, ठीक है। ये क्या हो गया, कॉन्टेक्ट पॉइंट, ओके, ये कॉन्टेक्ट पॉइंट है ना। और सर्किल के सेंटर जो ओ है और ये कॉन्टेक्ट पॉइंट है, इसके साथ अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो यहाँ ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। दोनों तरफ होगा, परपेंडिकुलर होगा, ऑलवेज ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, हमेशा। ये प्रॉपर्टी है, दैट इज हम कह सकते हैं कि ओपी जो है वो परपेंडिकुलर होता है ए बी पर। अगर ए बी टेंजेंट है एट पॉइंट पी पर, तो ये जो है ओ मतलब जो सेंटर में है उससे मिलाएंगे इस पी पॉइंट पर, तो परपेंडिकुलर होगा। ये रूल्स है, ठीक है। ये हम बोल सकते हैं कि पहला रूल्स है, रूल नंबर 1, ठीक है। और भी रूल्स हैं, देखते हैं हम लोग। पहले रूल सीखते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। जितने भी टाइप का क्वेश्चन आता है ना, वो 9th 10th के एग्जाम में, और साथ साथ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक बीपीएससी टायर 4, टायर 3, ठीक है। और टायर 3 में जो आया था, टायर 4 में भी आने वाला है, और झारखंड के भी कुछ भी एग्जाम है या रेलवेज का, सारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। तो हम दूसरा रूल बताते हैं यहाँ पर, इसी में ले लेते हैं। ठीक है, तो ये सर्किल है, और इस सर्किल रूल नंबर 2 बता रहे हैं हम। मान लेते हैं कि इस सर्किल का बाहर में कोई पॉइंट लिया, अपन पी ले लिया, ठीक है, पी ले लेते हैं कोई पॉइंट, और इस पी पॉइंट से एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे अगर सेंटर, इससे जो है एक टेंजेंट हम ड्रॉ कर देते हैं इस सर्किल पर, ठीक है। 2 टेंजेंट ड्रॉ होगा, देखिए बाहर का पॉइंट से एक टेंजेंट मैंने यहां ड्रॉ किया जिसका नाम पी ए रख लिया, और दूसरा टेंजेंट मैं ड्रॉ कर देता हूं ये पी बी, इसका नाम पी बी रख दिया, ठीक है। तो ये दो जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है ऑलवेज, ये भी बोलता है थ्योरम, ठीक है। यह रूल है, प्रॉपर्टी है। तो इसमें क्या होता है कि मान लिया कि हम लेट किया कि पी क्या है, पी यहां पर ही लिख देते हैं हम, एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है। ये एक्सटर्नल पॉइंट है या एक्सटीरियर पॉइंट है, इसको मान लिया एक्सटीरियर पॉइंट है, या आउटसाइड द पॉइंट, आउटसाइड द सर्कल है, ठीक है। और यहां से क्या किया मैंने, ड्रॉ किया यहां पर पी ए एंड पी बी, ये क्या है, दोनों आर टेंजेंट्स है, टेंजेंट्स है किस पर, टू द सर्कल पर। जो मेरे पास सर्कल दिया है उस सर्कल पर है, टू द सर्कल एट पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब ये जो ए बी है, ये पी ए है वो ए पर है, और पी बी जो है वो बी पर है। कहां से, तो फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट पी से, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन में क्या होता है, देन हम बोल सकते हैं, देन क्या होता है कि ये पी ए जो होता है वो ऑलवेज इक्वल होगा पी बी का, ठीक है। ये रूल्स है,
अगर हम इसे प्रूफ करना चाहें तो देखो कैसे हम प्रूफ करते हैं। यहाँ पर ये सेंटर है, ठीक है। तो अगर हम करना चाहें इसको तो देखिए कैसे करेंगे। इसको ज्वाइन कर देते हैं पीओ को, ओपी को, और यहां से क्या करते हैं कि इसको ओए को भी ज्वाइन करते हैं और ओबी को भी ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। और अभी तुरंत हम लोग पढ़े कि ये अगर सर्किल है, यहाँ टेंजेंट है और सेंटर से अगर हम कॉन्टेक्ट पॉइंट में मिलाते हैं परपेंडिकुलर होता है, तो देखिए यहाँ पर ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। यहाँ पर भी ये परपेंडिकुलर होगा क्योंकि ये देखिए कॉन्टेक्ट पॉइंट है बी और ओ से मिलाया है मैंने, देखिए यहाँ से। तो ये देखिए दो ट्राइंगल बना, दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये दोनों को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी साबित करेंगे, दोनों ट्राइंगल को लेकर के कॉन्ग्रुएंस शो करेंगे और इसके तहत हम बोल देंगे कि ये दोनों इक्वल है। अभी तो नहीं दिया है, तो देखिए हम प्रूफ अगर करना चाहें तो कैसे करेंगे। अगर क्लास के लिए बात करें तो इसे प्रूफ करना होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कॉन्सेप्ट को याद रखना होता है, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं। क्लास के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए बोल देता है थ्योरम टाइप का, जैसे 9th क्लास में या 10th क्लास में है, ठीक है। दोनों में है, अलग अलग बोर्ड में अगर बात करें, जैसे कि आईसीएसई में बात करें तो ये 9th में है और सीबीएसई वगैरह 10th क्लास में ये दिया हुआ है। जैसे अगर हम इसका प्रूफ का बात करते हैं, कैसे करें इस बात को कि ये होता है, दोनों टेंजेंट इक्वल होता है, ठीक है। इसी को प्रूफ करना है हमको। तो सबसे पहले ये ज्वाइन कर दिया मैंने, ठीक है। इसको लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शन बोल के यहाँ लिखेंगे और लिख देंगे जो मैंने ज्वाइन किया। जैसे ज्वाइन किसको किया, तो ओपी को किया, ओए को किया और ओबी को किया, इसको ज्वाइन किया। अब दो ट्राइंगल जो फॉर्मेट हुआ उस ट्राइंगल में हम लिख देंगे कि इन ट्राइंगल, और दोनों राइट एंगल है, देखिए इन ट्राइंगल PAO एंड ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल PBO, ये दोनों ट्राइंगल लिया, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया जो होता है, उसका क्राइटेरिया 3 क्राइटेरिया मिलना चाहिए यहाँ पर। देखिए कि सबसे पहले है कि OP PO इज इक्वल टू PO है, दोनों ट्राइंगल के लिए कनेक्ट कर रहा है, ये कॉमन है ना, कॉमन है। और यहाँ पर हाइपोटेनियस का जैसा बिहेव करेगा क्योंकि राइट एंगल है यहाँ पर, राइट एंगल का अपोजिट जो साइड होता है ये हाइपोटेनियस होगा, हाइपोटेनियस होगा ये, ठीक है। ये दोनों के लिए, इस ट्राइंगल के लिए भी हाइपोटेनियस होगा, इधर राइट एंगल है, इसका अपोजिट यहाँ पर, दोनों ट्राइंगल के लिए ये हाइपोटेनियस के जैसा बिहेव करता है, कॉमन हो गया यहाँ पर हम बोल सकते हैं। दूसरा नंबर में देखिए यहाँ पर कि एंगल जो है PAO और इक्वल टू एंगल PBO इक्वल टू 90 डिग्री इच है ना। देखिए मैंने 90 डिग्री यहाँ पर है, क्यों हुआ कि यहाँ से देखिए सेंटर से यहाँ पर कॉन्टेक्ट पॉइंट में मिला है, इसलिए 90 होता है, रूल्स नंबर 1 में जो मैंने बताया, ठीक है। और तीसरा में देखिए OA बराबर है OB, ये क्या चीज है, दोनों रेडियस है। देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या बोलेंगे, इसको रेडियस ही बोलेंगे हम, है ना। ये सर्किल का रेडियस है, तो ये क्या है, रेडियस है। रेडियस का अगर प्लुरल में हम लिखते हैं तो ये रेडाई लिखा जाता है ऑफ द सर्कल का। तो देखिए 3 क्राइटेरिया अपन के पास मिला, ये तीनों क्राइटेरिया को अगर हम एक साथ ज्वाइन करें तो इसीलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पर तीनों क्राइटेरिया के कारण क्या होगा कि ये जो ट्राइंगल है जो मैंने ले रखा था, ट्राइंगल क्या था PAO, ये है कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा किसका, ट्राइंगल PBO का। क्राइटेरिया का बात करें कि किससे ये हुआ, तो बाय लिख सकते हैं RHS, क्योंकि देखो यहाँ पर राइट एंगल है और ये हाइपोटेनियस है और ये साइड है, तो इसके माध्यम से हम बोलेंगे हो गया प्रूफ। तो फिर हम क्या बोलेंगे कि अगर कोई ट्राइंगल, दो ट्राइंगल अगर एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंस होता है तो इसका कोरस्पोंडिंग पार्ट जो है वो इक्वल होता है। तो यहाँ पर देखिए ये कोरस्पोंडिंग पार्ट है इसका, तो इसी से हमको मिला PA जो है उसका वैल्यू PB के इक्वल हो गया, ठीक है। यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ हुआ। और किस माध्यम से, तो हम शॉर्ट में लिखते थे CPCT, मतलब कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल आर इक्वल, ठीक है। इस माध्यम से उसको मैंने प्रूफ किया। तो ये क्लास में अगर पूछता है इससे तो आसानी से हम कर सकते हैं, और अधिक कॉन्सेप्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है या फिर शॉर्ट लिस्टेड लाइक MCQ बेस पूछता है तो हम डायरेक्ट इस वैल्यू को याद रखेंगे, इस कॉन्सेप्ट को, और आंसर यूज करेंगे। जैसे इस पर कुछ क्वेश्चन अगर हम डालते हैं तो देखिए कैसे आता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन इसमें इस तरह का देगा कि जैसे कि आउटसाइड पॉइंट है P और उससे एक टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है, या दो भी कर सकता है, उसे दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बोल देगा कि यहाँ पर मान लेते हैं कि ये 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसका जो रेडियस है
वो मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर है, तो बोल देगा कि ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है और सेंटर है उसके बीच का डिस्टेंस फाइंड कीजिए। बोले तो पीओ फाइंड कीजिए, क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे, इसको पीओ फाइंड कर लेंगे आसानी से। तो ये हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर ये जो बेस है इसका स्क्वायर करते हैं, और प्लस में जो हाइट है, ये हाइट या बेस दोनों में से कोई होगा, क्योंकि हाइट बेस एग्जैक्ट पता नहीं होता, लेकिन हाइपोटेन्यूस कंफर्म। तो इसका ये स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल टू कितना हो गया, 12 जा 144 और प्लस में 25 और इक्वल टू रूट अंडर 169 और इक्वल टू ये 13 और सीएम हो गया। तो ये आंसर निकल गया। ठीक है, उसी तरह कुछ भी दे देगा तो इस 2 ठो देगा, उसमें से एक मिसिंग करेगा, उसके माध्यम से आसानी से इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन की तरह। तो इसको कॉपी कीजिए, नेक्स्ट इसी रोल पर 1-2 क्वेश्चन और कराते हैं। तो देखिए इस पर और भी कॉन्सेप्ट इसमें है, रूल इसी में और रूल भी है, इसी कॉन्सेप्ट में भी और रूल है, देखिए बताते हैं। इससे हम पूरा डिलीट ही करते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं रूल नंबर 3। तो इसमें क्या है कि देखिए एक सर्किल अगर हम बना लें, सर्किल है थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, यहाँ पर फ्री हैंड बना रहे हैं, तो ध्यान नहीं दिया इस पर। तो यहाँ पर एक एक्सटर्नल पॉइंट है, आउटसाइड ऑफ द सर्कल एक पॉइंट मैंने पी रखा और उससे एक टेंजेंट ड्रॉ किया, मान लेते इसका नाम पीए है, और एक यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किया पीबी, इसका नाम है, और जो दोनों इक्वल होता है अभी तुरंत मैंने प्रूफ किया रिजल्ट को। ठीक है, और यहाँ सेंटर है और सेंटर से अपन यहाँ मिला दिया और इसको भी मिला दिया, जो भी है ये सेंटर पर मिला दिया, तो यहाँ पर क्या बनता है, राइट एंगल बनता है, हम लोग देख लिए। ठीक है, और ध्यान रखेंगे कि ये एंगल और ये एंगल जो होता है, इसमें क्या खासियत है कि ये दोनों का एडिशन जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि ये एंगल जो होता है दोनों का एडिशन 180 डिग्री होता है। तो ये अगर कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है, कि पीए बराबर पीबी क्या है, टेंजेंट है, तो ऐसा कंडीशन में क्या होगा कि एंगल जो पी होगा और प्लस एंगल ओ होगा, उसका वैल्यू जो है 180 होएगा। ठीक है, वो बोल सकते हैं कि इस तरह इधर वाला हम ओ बोल रहे हैं, या फिर इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, पी को अगर हम लिखेंगे तो यहाँ लिख देते हैं एपीबी और ये प्लस कर देते हैं, इसको लिखेंगे एओबी। ठीक है, ये लिख देते हैं, क्लियर हो गया। तो इसका आंसर 180 डिग्री होता है। या फिर हम बोल सकते हैं कि इसका मतलब हुआ कि ये जो एपीबी है एंड एंगल जो एओबी है वो दोनों क्या हो जाएगा, आर सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएगा। सप्लीमेंट्री मतलब संपूरक हो जाएगा। ये संपूरक कौन बोल सकते हैं हम लोग हिंदी में, ये हो जाता है। ठीक है, ये संपूरक होता है हमेशा। तो कभी कभी क्वेश्चन में देगा क्या कि देखिए कभी कभी ऐसा दे देगा कि यहाँ पर बोल देगा कि 70 डिग्री है एंगल दिया हुआ, तो ये एंगल क्या होगा बताइए। तो दोनों का एडिशन 180 डिग्री है, तो इसको 180 में से अगर माइनस करें तो इसका आंसर हम आसानी से तुरंत निकाल सकते हैं, जो आंसर क्या होगा 110 डिग्री होगा। ठीक है, या फिर कभी कभी ये दे देगा, ये पूछ देगा। ठीक है, इसी में और भी एक रूल है, ठीक है, उसको भी हम बता रहे हैं, तो इसको अभी कॉपी कीजिए तुरंत। इसी में यही फिगर पर हम दूसरा रूल बता रहे हैं। अगर सप्लीमेंट्री प्रूफ करने देते तो कैसे करेंगे देखिए, है ना। अगर उस तरह बोलते कि ये सप्लीमेंट्री है, प्रूफ करके दिखाइए, तो क्या करेंगे देखिए कि ये आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, सॉरी यहाँ पर ए लिखना था मुझे, फिर लिख दिया था। तो क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है कि एंगल जो एपीबी है, देखिए एपीबी है माने ये एंगल है ना, और एंगल है पीएबी मतलब ये एंगल, और एंगल है एओबी मतलब ये एंगल, और एंगल है जो है ओबीपी मतलब ये एंगल। चारों एंगल का एडिशन क्या होता है 360 होता है क्या नहीं। 360 हम लोग जानते हैं क्योंकि ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, इसी वजह से। तो और यहाँ पर देखिएगा कि ये इस एंगल का वैल्यू और जो है इस एंगल का वैल्यू 90 डिग्री है।
ठीक है। दूसरा स्टेप में हम लिखेंगे कि एंगल पी ए पी बी, ठीक है, ए पी बी। क्या देखिए दूसरा स्टेप में हम इसी को क्या लिखते हैं कि एंगल ए पी बी और प्लस में ये 90 हो गया, इसका वैल्यू हम यहाँ पुट किया, ठीक है, कट नहीं रहा है, हमने इसका वैल्यू लिखा, तो ये 90 डिग्री हुआ और प्लस में यहाँ पर क्या हो गया ए ओ बी, और इसका भी वैल्यू देखो क्या है 90 है, तो 360 हुआ, और ये 90 90 दोनों ऐड करके इधर ले जाएंगे तो 90 90 180, और उधर घटेगा तो 180 बचेगा। तो देखो ये पी सॉरी ए पी बी और प्लस में ए ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा कि 360 माइनस 180 डिग्री, और इसका वैल्यू 180 डिग्री। तो देखिए प्रूफ हो गया, ठीक है। तो अगर क्लास का एग्जाम आता है तो प्रूफ करना बहुत इजी है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर क्लास के एग्जाम में एमसीक्यू आता है, जैसे रिजल्ट को याद रख के इसे हम आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। और भी एक रिजल्ट इसमें बता रहे हैं इसी फोटो में, बहुत सारा रिजल्ट है, ठीक है, और बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। ये सर्किल चैप्टर जो 9th और 10th क्लासेस में भर भर के दिया हुआ है, ठीक है। दोनों मिला के हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, दोनों का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि रोल नंबर 4 में क्या बोलेंगे कि यहाँ पर P कोई एक्सटीरियर पॉइंट है ऑफ द सर्कल का, आउटसाइड ऑफ द सर्कल है, और इससे दो मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया है ना, एक पी ए यहाँ पर है और एक पी बी दूसरा है ये, ठीक है, जो सर्किल पर है एट पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। और यहाँ पर क्या किया, वो एक सेंटर है सर्किल का जिसमें मैंने ओपी और ये ओ ए और ओ बी को ज्वाइन किया है। और ऐसा कंडीशन में अगर हम ए बी को अगर यहाँ ज्वाइन कर देते हैं, देखिए एक दूसरा चीज है, नया चीज कि ए बी को ज्वाइन कर देते हैं, ए बी को ज्वाइन कर देते हैं, तो यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल के बीच जो रिलेशन है देखिए क्या है, अगर यहाँ का एंगल जो है x है, इस जगह का एंगल x है यहाँ का, तो ये एंगल जो है उसका डबल 2x हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है। कभी कहाँ का एंगल, तो ओ ए बी, ये छोटा वाला एंगल, छोटा वाला, और तो यहाँ पर एंगल क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, 2x हो जाएगा। कोई थीटा है तो यहाँ 2 थीटा हो जाएगा, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन दे देता है, यहाँ बोलता है यहाँ फाइंड कीजिए, या फिर यहाँ दे देगा तो यहाँ फाइंड कीजिए, रिलेशन को याद रख सकते हैं, ठीक है। इस तरह देखो, प्रूफ करना भी कोई बड़ी बात नहीं होगा, जैसे अगर हम चाहें प्रूफ करना तो, ठीक है। इस बात को, तो एंगल जो है ये जो पी ए, देखिए कहां पर पी पर, तो इसको लिखेंगे ए पी बी, है ना। इस एंगल को क्या कहते हैं हम लोग, तो एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, है ना, इसको बोलते हैं एंगल बिटवीन टू टेंजेंट। यहाँ पर बोल सकते हैं ये जो एंगल है, ये एंगल क्या है, यहाँ एंगल का नाम है एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, कभी लिख देता है वर्ड में, तो इसलिए वहां पकड़ना होता है। एंगल यहाँ लिख देंगे, एंगल है बिटवीन टू टेंजेंट्स, टू टेंजेंट्स, टेंजेंट्स, दो टेंजेंट के बीच में एंगल है ये, ठीक है। और टेंजेंट कहां से ड्रॉ किया है, ये भी लिखेगा, ड्रॉन फ्रॉम ए एक्सटीरियर पॉइंट, और दोनों जो टेंजेंट है वो एक एक्सटीरियर पॉइंट पी से ड्रॉ किया हुआ है, उस दोनों टेंजेंट के बीच का ए एंगल है, इस एंगल है, ठीक है। तो ये चीज कभी वर्ड में दे देगा तो इसको हम जान सकते हैं। तो प्रूफ क्या करें, यहाँ पर रिजल्ट क्या है मेरा, कि यहाँ का जो एंगल होगा वो एंगल ओ ए बी, देखिए यहाँ भी रही है, यहाँ भी रही, बात एक ही होगा, कभी कभी यहाँ भी दे देगा, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है कि एक ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक एक ट्राइंगल बन रहा है ओ ए बी, और यहाँ ये रेडियस होने के नाते ये इक्वल है, ठीक है। इसी वजह से इसको हम बोल सकते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल, और यहाँ x है तो यहाँ भी तो x ही होगा, है ना, तो दोनों इक्वल है। तो इसके साथ इसका रिलेशन हम बैठाएं या फिर इसके साथ बैठाएं तो दोनों है, इसका आंसर होता है 2 टाइम्स ओ ए बी, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं 2 टाइम्स एंगल ओ बी ए, दोनों बोल सकते हैं लोग, दोनों सही है, ठीक है। ये सिस्टम है, और प्रूफ कुछ नहीं है कि ये दोनों को ऐड करेंगे हम। सबसे पहले ये इस सिस्टम में करेंगे, यहाँ पर अगर यहाँ पर अपन को पता है तो इस जगह क्या होगा, यहाँ निकाल लेंगे एंगल, और यहाँ निकालने के बाद इसका कनेक्शन इसके साथ सप्लीमेंट्री का है वो करके प्रूफ कर देते आसानी से, ठीक है। और अगर क्लास का नहीं है तो फिर हम लोग कॉम्पिटिटिव में सिर्फ रिजल्ट को याद रख के बनाते हैं। तो देखते हैं, प्रूफ करके दिखा देते हैं यहाँ पर किससे हुआ, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं थोड़ा। तो देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये x तो दिया नहीं अपन को, तो ये मान लिया हमने, लेट कर लिया, लेट कर लेते हैं कि एंगल ओ ए बी बराबर एंगल
ओ बी ए बराबर एंगल ओ बी ए इक्वल टू एक्स है मान लिया हम, ठीक है। तो देयरफॉर इन ट्राइंगल ओ ए बी अगर बात करें तो एंगल जो ए ओ बी है बीच वाला, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 180 माइनस दोनों एंगल को जोड़ के घटा देंगे तो x 2x ये घट जाएगा और बटे ये 2 हो जाएगा, ठीक है। ये होगा। अब इसको अगर हम कैलकुलेशन करें तो यहाँ पर 90 माइनस एक्स हो जाएगा, किसका एंगल ए ओ बी का, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये P और A के बीच क्या रिलेशन था, अभी तुरंत पढ़ा नंबर ये पीछे इसका जस्ट 3 नंबर का रूल में क्या पढ़ा है कि एंगल जो P था और प्लस में एंगल O था उसका वैल्यू क्या होता था 180 होता था। तो ये O का वैल्यू है ना, ये यहाँ पर O का वैल्यू है। तो ये जो O का वैल्यू है इसको बैठाते हैं तो P प्लस O का वैल्यू कितना है 90 माइनस एक्स है और इक्वल टू 180 है। अब इसको इधर अगर हम ट्रांसफर पूरा को कर देते हैं तो देखिए क्या होता है, ठीक है। सॉरी यहाँ तो यहाँ ये ठीक था बिल्कुल, ये बटे नहीं होता यहाँ पर, ठीक है। बटे नहीं, सिर्फ हम दोनों को घटा देते हैं इसको 180 में से, ठीक है। बटे नहीं होता है, बटे मैंने मिस्टेक से दिया, बटे नहीं होता है। तो फिर यहाँ पर क्या हो गया, ये जो वैल्यू है इसका 180 माइनस 2 है तो 180 बोथ साइड कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखिए 180 बोथ साइड कैंसिल हो गया तो हम बोल सकते हैं कि आंसर जो P का होगा ये माइनस 2x है, इधर तो 0 बचा ना, कुछ नहीं, तो इधर राइट साइड चल जाएगा तो यहाँ आंसर 2x हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये चीज हमको वेरीफाई करना था, जो हो गया आसानी से, कुछ नहीं है। थोड़ा लैंग्वेज में अगर लिखे तो भी हो जाएगा, हम लैंग्वेज को छोड़ के यहाँ पर लेट आउट करके बनाया इसको, ठीक है। और भी देखते हैं इस पर रिजल्ट हम क्या है। तो इस तरह टेंजेंट्स को लेकर के बहुत सारा रिजल्ट आता है। इस पर है ये टेंजेंट है ये एक आउटर एक्सटीरियर पॉइंट है और उसमें 2 टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है, इस तरह का सिस्टम है, ठीक है। और भी कॉन्सेप्ट अगर हम बात करें कॉर्ड को लेकर के, अब क्या करेंगे हम बात कॉर्ड को लेकर के, टेंजेंट मैंने बताया, अब कॉर्ड को लेकर के बात करते हैं और उसका भी मैंने रूल बताता हूँ, रूल नंबर कुछ 5 लिखते हैं कॉर्ड को लेकर के, ठीक है। सर्किल है मान लेते हैं और इस सर्किल के एक पॉइंट ये क्या है सेंटर है और सर्किल के सरकमफेरेंस में परिधि में कहीं भी 2 पॉइंट हम लेते हैं और 2 पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं दोनों पॉइंट को तो एक लाइन सेगमेंट बनता है, ठीक है। यहाँ पॉइंट है मान लो, ये लाइन सेगमेंट बनता है, मान लिया कि ये पॉइंट ए है और यहाँ पर पॉइंट बी है, तो ए बी को ज्वाइन कर दिया तो एक लाइन सेगमेंट बना, ठीक है। तो इसी को हम लोग कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। अब हजारों हजार कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं हम अनलिमिटेड, जैसे यहाँ पर पॉइंट दिया यहाँ ड्रॉ किया, यहाँ पॉइंट दिया यहाँ ड्रॉ किया, यहाँ पॉइंट दिया यहाँ ड्रॉ किया, ठीक है। और यहाँ पॉइंट दिया यहाँ ड्रॉ किया, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पॉइंट दिया यहाँ ड्रॉ किया। हो सकता है कि इसके सेंटर जो है उसे भी पास हो कॉर्ड, उसे भी पास हो सकता है ना, वो भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, बहुत सारे कॉर्ड है, ऐसे भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे भी जैसे मन करे ऐसे मन करे ऐसे मन करे ऐसे, सब कॉर्ड है। लेकिन कॉर्ड का नियम क्या है कि एक कॉर्ड का एंडिंग पॉइंट सर्किल के ऊपर सरकमफेरेंस में ही होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर एक बात और भी है कि सबसे लंबा कॉर्ड जो होगा, यहाँ लॉन्गेस्ट कॉर्ड अगर बात करें तो यहाँ से भी कॉर्ड ड्रॉ कर सकते थे हम, ये सेंटर से, ये सबसे लंबा कॉर्ड होगा, मान लेते हैं जिसका PQ नाम रखा, ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड है और एक लॉन्गेस्ट कॉर्ड को हम लोग यहाँ पर डायमीटर कहते हैं, ठीक है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड, लॉन्गेस्ट कॉर्ड इक्वल टू डायमीटर, ठीक है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होता है ना डायमीटर कहलाता है, क्योंकि ये जो है हमेशा सेंटर से पास होगा, सबसे बड़ा कॉर्ड हमेशा सेंटर से पास होगा, ठीक है। सेंटर से पास होगा, सेंटर से पासेस कहां पर होगा, पासेस थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है, हमेशा ऑलवेज। तो ये कहते हैं हम लोग, अभी हम कॉर्ड के बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्या है कॉर्ड के बारे में, ये कॉर्ड हो गया। तो यहाँ पर मैंने एक कॉर्ड ए बी ले रखा है, इस पर कुछ रूल बनता है, देखिए क्या, ठीक है। इसको अभी हमें हटा देते हैं, ठीक है। तो ये कॉर्ड है और कॉर्ड का एंडिंग पॉइंट ए और बी है और यहाँ सेंटर है ओ, है ना, ये सेंटर है ओ लिखा हुआ पहले से था। तो अगर हम इसका कॉर्ड का एक एंडिंग पॉइंट ओ और ओ ये
ए है और ओ को अगर हम मिला देते हैं तो ये क्या होता है, रेडियस होता है। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा वाला भी इंडिंग पॉइंट और सेंटर से मिला देते हैं तो ये भी क्या है, रेडियस है। ठीक है, ये रेडियस है, ये ध्यान रखना रेडियस है। दूसरा है कि ये क्वाड है और ये सेंटर है और यहाँ क्वाड है, और क्वाड से अगर मतलब सेंटर पर एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, सेंटर से क्वाड पर एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ठीक है, कहां से, सेंटर से क्वाड पर अगर परपेंडिकुलर डाल देते हैं हम, यहाँ डाल दिया मैंने परपेंडिकुलर, मान लेते हैं पी पॉइंट पर है, तो ये जो परपेंडिकुलर मैंने डाला तो ये जो है क्वाड को बाइसेक्ट करता है, बोले तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, ये है। तो यहाँ पर ए बी क्या है, क्वाड है, क्वाड मैंने लिख दिया, क्वाड ए बी है। ठीक है, और ओ ए जो है वो इक्वल टू ओ बी है, ये रेडियस हो जाता है, ये इक्वल टू आर मैंने मान रखा है इसको। ठीक है, और दूसरा अगर हम यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है, मैंने क्या किया, ये अपने से मैंने ड्रॉ किया, पहले से ड्राइंग किया है, क्या चीज कि ओ ए जो है ये ओपी ओपी। ठीक है, ये ओपी इसको परपेंडिकुलर मैंने खींचा, किस पर, ये ए बी पर, ये कोड ए बी पर इसको मैंने परपेंडिकुलर खींचा, ये ड्राइंग किया। ठीक है, ड्राइंग को अगर हम इफ लिख सकते हैं यहाँ पर कि अगर ये दिया रहे इफ इतना इतना है तो देन क्या होगा, देखिए अगर ये परपेंडिकुलर है, सेंटर से अगर क्वाड पर परपेंडिकुलर है तो एपी जो होगा वो बराबर होगा बीपी का। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि ये जो परपेंडिकुलर है ये क्वाड को बाइसेक्ट करता है, एंड वाइस वर्सा। हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंड वाइस वर्सा, मतलब ये अगर दिया हुआ रहे तो ये होगा। ठीक है, और भी इसका कॉन्सेप्ट हम बताएंगे। इस तरह का यहाँ पर हो सकता है, ये वाइस वर्सा का यहाँ मीनिंग ये हुआ कि हम बोल सकते हैं कि अगर या इफ अगर ए बी जो है, और ए बी बोलते हैं यहाँ पर ए पी अगर इक्वल है बीपी का, ठीक है, तो ए क्या होगा कि ओपी जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा ए बी पर, है ना, इसका उल्टा जस्ट होगा, ये हमेशा ट्रू होता है। ठीक है, और भी इसका हम एक दो रिजल्ट देखते हैं इस पर रूल्स। ओके, तो देखिए रोल नंबर नेक्स्ट 6 देखते हैं। इसी सर्किल में, और ये जो कोड से रिलेटेड जो यहाँ पर रूल्स है, रूल नंबर 6 में देखिए क्या कहता है कि मान लेते हैं कि एक कोड है, यहाँ पर ए बी कोड है, मान लीजिए कोड है। ठीक है, तो इसके द्वारा यहाँ पर जो एंगल बनाता है, मान लेते हैं एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है। ठीक है, ए बी, और इतना ही बड़ा कोई कोड और भी है इधर, मान लेते हैं कहीं पर, ये एक कोड है। ठीक है, ये कोड है, मान लेते हैं इसका नाम सी डी है, ये कोड है। तो अगर ये दोनों कोड इक्वल है, ठीक है, अगर ये दोनों कोड इक्वल है तो इस कोड के द्वारा भी सेंटर पर उतना ही डिग्री का एंगल बनाएगा, मतलब ये थीटा बना रहा है तो ये भी थीटा बनाएगा, ये भी कुछ नियम है। ठीक है, तो इसको शो कैसे करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी के माध्यम से दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस दिखाएंगे, और ऐसा कंडीशन में ये पहले से गिवन रहेगा, ये देखिए रेडियस है, तो फिर इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट एंगल को इक्वल करेंगे। ठीक है, ये और भी इसमें हम दिखाएंगे। तो क्या होता है कि इफ अगर पहले बताएगा कि अगर ए बी इक्वल टू सी डी, ये दोनों क्या है, आर टू कॉर्ड्स, एक कैसा है, टू कॉर्ड्स, और इक्वल कॉर्ड है, यहाँ इक्वल का मैंने लिख दिया यहाँ पर डायरेक्ट, इसलिए मैंने इधर वर्ड में लिखा, टू कॉर्ड्स है अब सर्किल, ओके, किसी भी एक सर्किल का। ठीक है, तो देन क्या होगा कि जो एंगल जो बनाएगा क्वाड के द्वारा, मतलब एंगल ए ओ बी जो होगा सेंटर में, ये क्वाड जितना डिग्री का एंगल सेंटर में बनाएगा, मतलब उसको बोल सकते हैं ए ओ बी, है ना, तो उतना डिग्री का ही एंगल जो है क्वाड सी डी भी सेंटर पर उतना ही डिग्री का एंगल बनाएगा, सेम। ठीक है, ये चीज है, एंड वाइस वर्सा, मतलब ये होगा तो ये होगा, ये बोल सकते हैं कि एंड वाइस वर्सा, यहाँ पर ये चीज। ठीक है, मतलब कभी भी अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर 30 डिग्री का है तो यहाँ भी 30 डिग्री होगा, ये कंफर्म है। ठीक है, दूसरा तरीका है, दूसरा इसमें रूल्स हम बता रहे हैं कि
अगर मान लेते हैं कि AB का जो वैल्यू है वो CD का 2 टाइम्स है, मान लेते हैं CD जितना है उसका क्या है, ये 2 टाइम्स है CD का, CD का डबल है ना, AB डबल है CD का, क्या हम तो बना दे रहे हैं। तो एक छोटा सा हमने CD यहाँ रखा है, CD है, किस तरह का है कि इसका जो लेंथ है AB का, इसका जो CD के लेंथ का डबल है, मतलब ये आधा है CD। तो ऐसा कंडीशन में ये जो एंगल बनाएगा यहाँ पर, ये पहले CD से कनेक्ट कर रहे हैं, तो CD जो बनाएगा सेंटर में एंगल, तो इसका साइड का लेंथ डबल है, तो इसके द्वारा बनाया गया एंगल भी डबल होगा, यही रूल्स। ठीक है, रेशियो मतलब बोल सकते हैं कि रेशियो ये सेम रेशियो में बनाता है, ये जितना रेशियो में लेंथ होगा रहेगा, इसी रेशियो में सेंटर बीट में भी एंगल ये शो करेगा, डिफेक्ट करेगा, ये है। तो देन क्या होगा कि एंगल जो AOB होगा उसका जो वैल्यू होगा वो C और D द्वारा बनाया गया एंगल का 2 टाइम्स होगा। ठीक है, जिस रेशियो में ये बराबर रहेगा तो बराबर बनाएगा, ये इसका 2 टाइम, ये जो है इसका 2 टाइम्स है तो एंगल भी 2 टाइम्स बनाएगा। ठीक है, इसी तरह एंड वाइस वर्सा ये होता है। और भी उसमें कॉन्सेप्ट देखिए क्या है, इसे में हम रूल नंबर 7 लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, हम आर्क को लेकर के बात करते हैं, किसको लेकर के, आर्क एंड सेंट्रल एंगल, आर्क एंड सेंट्रल एंगल। ठीक है, ये आर्क है और एक सेंट्रल एंगल बना रहा है, तो इसके बीच क्या रिलेशन है ये हम देख रहे हैं। तो देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक सर्कल है जिसका सेंटर O है। ठीक है, यहाँ पर AB कोई आर्क है, मैंने काट रखा, आर्क किसको बोलेंगे, ये आर्क है, ये आर्क है। ठीक है, यहाँ पर आर्क है। ठीक है, कोई भी अगर मान लीजिए चूड़ी है, मान लीजिए अब 2 जगह उसको हम तोड़ दें, तो देखिए इसका कि एक पार्ट ऐसे आएगा और एक पार्ट ऐसे रहेगा, टूट जाएगा, तो ये आर्क होता है, ये सर्किल का ही, सरकमफेरेंस का ही पार्ट है। आर्क क्या है, सरकमफेरेंस जो है, परिधि जो है उसी का पार्ट होता है। ठीक है, उसी का कुछ पार्ट कटा हुआ पार्ट है आर्क। ठीक है, तो इस आर्क पर भी रिलेटेड से बहुत सारे कॉन्सेप्ट आता है आर्क से लेकर के। तो इसमें क्या होता है ना कि कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है कि ये आर्क जो है यहाँ पर सेंटर में जो एंगल बनाएगा आर्क का एंड पॉइंट में लाने से, जैसे कि ये आर्क है, मानते हैं यहाँ पर B का एंड पॉइंट है, यहाँ A का एंड पॉइंट है, ये आर्क है। ठीक है, लेट कर लिया मैंने, कौन सा आर्क है, आर्क AB। इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं AB आर्क, इसके ऊपर में थोड़ा सा कर्व लाइन दे देंगे तो उसको आर्क AB कह रहे हैं यहाँ पर। तो इसके द्वारा यहाँ पर जो एंगल बनाएगा कितना बनाएगा, तो ये पार्ट जो आर्क के अंदर का, AB के अंदर का पार्ट को छोड़ के इसी A पॉइंट से, ठीक है, ये B पॉइंट से और ये A पॉइंट से सर्किल के सरकमफेरेंस में अगर कहीं मिला देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, तो यहाँ मान लेते हैं कि ये P पर ज्वाइन हुआ, तो यहाँ जो एंगल बनता है ना, आर्क के एंड पॉइंट से सर्किल में अगर मिलाते हैं, तो सर्किल के ऊपर में, सर्किल बोले सरकमफेरेंस में, तो यहाँ जो एंगल बनता है सेंटर में, इसी दोनों पॉइंट से मिलाते हैं ना, सेंटर में, इसी आर्क के द्वारा सेंटर में जो एंगल बनता है उसका डबल बनाता है। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये कहीं भी होगा, जरूरी नहीं अपोजिट, लेकिन ये पार्ट इस पार्ट को छोड़ करके होगा, ऐसे भी हो सकता है ना। यहाँ पर ये है, ये A है और ये B है, यहाँ O है, तो यहाँ जो एंगल बन रहा है, तो कहीं भी देखिए दोनों को यहाँ मिलाए और इसको मिलाया, देखो A से हम डायरेक्ट मिलाए हैं इधर और इसको मिलाए, तो यहाँ जो एंगल बनेगा मान लीजिए थीटा, तो इसका भीतर में ये 2 थीटा बनेगा। ठीक है, कहीं भी हो सकता है। ऐसे करके हम इसी लाइन में आगे हम बढ़ा दें और इसको इसी लाइन में डायरेक्ट यहाँ मिला दें, तो ये भी जो है इसी तरह बिहेव करेगा ये। ठीक है, उस तरह का ही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि एंगल APB, अगर यहाँ लिख देंगे, अगर थीटा है, तो देन क्या होता है कि सेंटर में जो AOP ये बनाएगा इसी आर्क के द्वारा यहाँ पर बनाया है, जितना बनाएगा सेंटर में जो बनाएगा इसका डबल बनाएगा, तो ये 2 थीटा हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, हमेशा जरूरी नहीं कि यहाँ भी मिल सकता था, ऐसे करके अगर इसको हम यहाँ पर मिलाते
यहाँ पर इसको यहाँ मिलाते हैं, यहाँ भी ऐसे ही होता है। ये जो है इसका आधा बोले तो यहाँ पर जो है इसका आधा बोलेगा, थीटा बनेगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे, ये कॉन्सेप्ट है। और एक इसी में एक और कॉन्सेप्ट आता है, अगर हम इसको मिटा दें सेंटर को, अभी सेंटर को ध्यान में ना रखें, ठीक है, सेंटर को हटा दें अभी, और सिर्फ हम आर्क और इसका एंगल जो है किसी सर्किल के सरकमफेरेंस में ही रखें, इसके एंड पॉइंट के मिलाने से, तो इसके ये दोनों इस आर्क के द्वारा इसके थ्रू से यहाँ मिलाए जितना डिग्री के बनेगा, इसके थ्रू यहाँ भी मिलाइएगा तो उतना ही डिग्री का बनेगा। अगर सरकमफेरेंस में बात करें तो इसके थ्रू से, इसी आर्क के थ्रू से हम कहीं भी मिलाएंगे हमेशा इक्वल एंगल सबटेंड करेगा। ये कहीं भी यहाँ भी मिला दें हम और इसको यहाँ भी मिला दें हम, तो इसके द्वारा इक्वल एंगल हमेशा बनाएगा। ठीक है, ऑलवेज ऑलवेज बनाएगा, ये रूल्स है इसका। ठीक है, और भी एक रूल्स देखते हैं हम लोग यहाँ पर, इसी में लेकर के सरकम और सेंट्रल एंगल मैंने बताया, उसके साथ जो है ऊपर के एंगल के साथ क्या रिलेशन था, ये मैंने सिस्टम को कनेक्ट किया। ठीक है, अब देखिए इसी तरह का हम बात करें कि एक सर्किल है, मान लीजिए सर्किल है। ठीक है, मैंने सर्किल बनाया और यहाँ पर कुछ मान लेते हैं कि एक सेंटर है वो मान लिया सेंटर को, तो एक आर्क मैंने ऐसा ड्रॉ किया जो एकदम सर्किल को आधा आधा काट रहा है। ये जो आर्क होगा यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए ए है और यहाँ बी है, और ये सर्किल को एकदम आधा आधा काट रहा है, एकदम 50-50 में काट रहा है। तो ऐसा कंडीशन में जो आर्क होगा, ये आर्क जो ए बी जो आर्क होगा वो क्या कहलाएगा, सेमी सर्कल कहलाएगा। ठीक है, ये इस कंडीशन में क्या कहलाएगा, ये सेमी सर्कल कहलाएगा। ठीक है, ये आर्क है, ऐसा नहीं आर्क है ये, लेकिन सबसे थोड़ा बड़ा आर्क है, मतलब इक्वल आर्क है, इधर जितना भी होगा उतना ही आर्क है, तो ये सेमी सर्कल कहलाता है। ठीक है, तो इस आर्क के द्वारा सेंटर में कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, तो देखिए यहां मैंने बना दिया, ये सेंटर है मान लेते हैं यहाँ पर ओ। ठीक है, ये ऊपर लिखे हैं, तो इसके द्वारा यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बना रहा है बोलिए। ठीक है, तो आधा आधा कट क्या पूरा 360 होता है, तो उसका आधा मतलब यहाँ पर 180 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, बना रहा है। तो इसका एंड पॉइंट को मैंने अभी तुरंत पढ़ा कि ये कोई आर्क कहीं पर डालो और इसके द्वारा जो सेंटर में बनाएगा, मान लीजिए यहाँ 2 थीटा बनाया, तो इसी के द्वारा ऊपर में कहीं पर इसका आधा बनाता है। ठीक है, अभी तुरंत पढ़ लिया आप। तो उसी तरह यहाँ 180 बना रहा है, तो इसका एंड पॉइंट को अगर हम यहाँ मिला दें, कहीं पर भी मिलाइए, लेकिन इधर वाला छोड़ के, जिधर हम इस एंगल को लिए ये वाला पार्ट को छोड़ के ऑपोजिट में मिलाना है। ठीक है, ये अगर मिला देते हैं तो इसका आधा यहाँ पर जो है 90 डिग्री का एंगल बनाता है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, है ना। ये क्वेश्चन बहुत बार देखने को मुझे मिला। ठीक है, ये 90 डिग्री बनाता है अगर ये डायमीटर है ना, क्योंकि ये आधा आधा अगर काटेगा तो इसको मिलाएंगे तो ये डायमीटर हो जाएगा। तो ऐसा कंडीशन में जो ए बी होगा, इस तरह का मैंने लाइन सेगमेंट इसके माथा में दिया, तो ऐसा कंडीशन में ये क्या होगा, डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, सेंटर से पास कर रहा है, तो ये डायमीटर नीचे 180 है, इसका जस्ट इस एंडिंग पॉइंट इसका मिलाएंगे सर्किल के सरकमफेरेंस में कहीं पर, तो उसका एंगल 90 डिग्री होगा। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इस इसको उल्टा भी कर सकते थे, ऐसा नहीं है, इसको उल्टा भी कर सकते थे नीचे तरफ भी, लेकिन उस कंडीशन में हमको क्या करना होगा कि ऊपर 180 डिग्री एंगल यहाँ मानना होगा। ठीक है, ऊपर, और इसी का तब उल्टा में इधर मिला देते हैं हम लोग, यहाँ मिला देते हैं तो यहाँ 180 डिग्री बनेगा, सॉरी 90 डिग्री बनेगा, उसका आधा। ठीक है, तो जहां पर हम एंगल लेंगे जस्ट उसका उल्टा तरफ सोचेंगे, इधर वाला नहीं। ठीक है, यहाँ पर इधर भी हो जाएगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है उसके साथ मैंने सिस्टम को जोड़ा, कहीं भी मिलाएंगे, ऐसा नहीं, यहाँ पर भी मिला देना है और इसको यहाँ भी मिला दें तो यहाँ भी 90 होगा, कहीं भी मिलाएंगे इसका एंडिंग पॉइंट को, क्योंकि इसके ऊपर में क्या है, जितना एंगल है उसका आधा होता है, यहाँ मैंने बढ़ा भी दिया। उसी कॉन्सेप्ट से ये भी है। ठीक है, ये तरीका है। और भी अगर हम एक तरीका ढूंढें, इसको रोल नंबर 8 दे देते हैं। देखिए रोल नंबर 8 देखिए क्या बोलता है कि अपन एक सर्किल मान लेते हैं कि एक सर्किल है। ठीक है, ये सर्किल मान लिया जिसका सेंटर है O, और इसमें क्या करते हैं कि एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या करता है, एक पॉइंट है, एक पॉइंट पर सर्किल में टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है। इस टेंजेंट जो है एक पॉइंट को, सर्किल का केवल एक पॉइंट को टच करता है, यानी बोल सकते हैं कि सर्किल में एक पॉइंट है जिसमें केवल एक टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ। ठीक है,
तो यहाँ पर एक टेंजेंट है, मान लेते हैं पी पॉइंट पर है, और ये जो टेंजेंट है उसका नाम है ए बी। टेंजेंट देखिए एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, ए बी। और यहाँ से क्या करें, इसी टेंजेंट से अगर हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें, माने कॉर्ड बोल सकते हैं, कॉर्ड ड्रॉ कर दिया इसी टेंजेंट के इसी पॉइंट, कॉन्टेक्ट पॉइंट से कॉर्ड ड्रॉ किया जिसका नाम पी ए रख लिया, ठीक है, इसी से। और दो ठो ड्रॉ करना है इसी पॉइंट से, इसी कॉन्टेक्ट पॉइंट से और एक ठो कॉर्ड हम ड्रॉ कर लें इधर कहीं, इसका नाम हम पी बी रखते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ए बी मैं ले चुका था, इसलिए यहाँ पर इसको क्या करें, पी क्यू और पी आर नाम रख देते हैं, ठीक है, ये रख दिया मैंने। दो कॉर्ड ड्रॉ किया, जो ये टेंजेंट के कॉन्टेक्ट पॉइंट से ही सर्किल पर दो कॉर्ड ड्रॉ किए हैं। तो और ये दोनों कॉर्ड जो मैंने है, एक पॉइंट या पी पर है, दोनों का कॉमन पॉइंट पी है, और दूसरा जो पॉइंट है अलग अलग दोनों का वो क्यू और आर पर है। ये दोनों को अगर हम जब ज्वाइन कर देते हैं, ये दोनों को हम जब ज्वाइन कर देते हैं, यहाँ पर थोड़ा टेढ़ा टाइप का दिख रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगा, इसे ज्वाइन कर देते हैं, तो यहाँ का जो एंगल बनता है, यहाँ का जो एंगल बनता है, ठीक है, यहाँ जो एंगल बन रहा है बाहर में, ये बाहर में, ठीक है, इधर या फिर, तो इसका जो वैल्यू होता है इसके बराबर होता है। ये तीन को देखिए, यहाँ तीन दिए, यहाँ तीन दिए। या फिर हम इधर का बात करें, इस साइड का, तो यहाँ का जो एंगल होगा ये बना, इसके साथ ये बराबर होगा। ये भी कॉन्सेप्ट एग्जाम में देखने को मिलता है। कभी कभी क्या करता है कि यहाँ पर कुछ 60 डिग्री दे दिया, ठीक है, आपको इसका वैल्यू पूछ देगा क्या होगा। या फिर कभी कभी क्या करेगा कि यहाँ कुछ नहीं देगा, यहाँ आपको कुछ दे देगा 75 डिग्री, और बोल देगा कि जो है इसका वैल्यू क्या होगा ये। तो देखो यहाँ 75 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा कन्फर्म, ठीक है। और यहाँ से नहीं, यहाँ पर क्या करेगा, ऐसे मिला देगा, इसको ऐसे मिला देगा, ठीक है। तो मिलाने के बाद ये पूरा तो 90 डिग्री होता है, ये पूरा 90 डिग्री होता है। तो फिर ये अगर 75 है तो ये कितना हो जाएगा, बोलिए, ये 15 डिग्री हो जाएगा, होगा ना, ये 15 डिग्री, ठीक है। और कभी कभी क्या करेगा कि ये ऐसे करेगा, ज्वाइन करके ऐसे 15 डिग्री हुआ, और इसको यहाँ से ज्वाइन करेगा, ऐसे ज्वाइन कर दिया, और इटो पूछ देगा, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। अभी तो रिजल्ट क्वेश्चन इस पर आधारित देंगे, तो फिर हम देखेंगे कि किस तरह क्वेश्चन वहां पूछ रहा है। तो अभी हम लोग सिर्फ यहाँ पर क्या किया, मैंने रिजल्ट को यहाँ से बनाया, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और भी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो और भी क्या है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे करके हम लोग देखेंगे। तो यहाँ आर कॉर्ड वगैरह से लेकर देख रहा था, ठीक है। जैसे कि कॉन्सेप्ट आता है, अगर कॉन्सेप्ट नंबर इसको 9 लिखते हैं हम, तो देखिए क्या करता है, अगर एक सर्किल है, ठीक है, और एक एक्सटीरियर पॉइंट कहीं पर पी है, एक्सटीरियर पॉइंट, और यहाँ एक सेंटर है, मान लीजिए सेंटर है, और इस पी से क्या किया कि सर्किल को काटते हुए एक लाइन बनाया, है ना, सर्किल को काट रहा है, देखिए सर्किल को काटते हुए, टेंजेंट नहीं है, सर्किल को 2 पॉइंट पर काटा है, मान लेते हैं कि ये ए बी पर काट रहा है, ठीक है, और इधर से भी सर्किल को काटते हुए यहाँ पर मान लेते हैं कि इसको सी डी मान लिया। तो इसमें क्या होता है कि इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, क्वेश्चन पूछ देता है कि यहाँ से क्या होता है कि पी से लेकर के ये एक्सटर्नली काटा है, एक्सटीरियर पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या होता है कि पी से लेकर के ए तक का जो डिस्टेंस होता है इनटू, और वही पी से लेकर के बी तक का डिस्टेंस, मैंने पी से ए और पी से ही हम कनेक्ट करेंगे बी को, ए और बी को दोनों को पी से कनेक्ट किया, इसका दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल टू होता है, यहाँ पी से लेकर के ये जो सी है, पी से लेकर के सी का डिस्टेंस और इंटू पी से लेकर के डी का डिस्टेंस, ये कॉन्सेप्ट होता है। इसके थ्रू से भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं। कभी कभी क्या करता है ये मान लीजिए भीतर वाला 9 दे दिया, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये 9 दे दिया, और यहाँ पर क्या किया कि इसका वैल्यू पूरा यहाँ जगह मान लेते हैं कि ये दे दिया 15 दे दिया सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी सेंटीमीटर है, और ऐसा दे दिया। और साथ में क्या किया कि इसका जो बाहर का जो वैल्यू है, इसको कुछ दे दिया, मान लेते हैं 7 cm, ऐसे दे दिया, ठीक है, ऐसे दे देगा। और साथ में जो है इसका जो अंदर का वैल्यू है वो मान लेते हैं कि 4 सेंटीमीटर, ऐसा दे दिया, ठीक है। और आपको कुछ पूछ दिया क्या कि फाइंड जो है
मान लेते हैं कि इसका नहीं दिया, ठीक है, इसका नहीं दिया मान लो, और यहाँ क्या क्या कि पूछ देगा आपको कि CD का वैल्यू क्या होगा ये बताइए। मान लेते CD पूछ दिया, यहाँ पर मैंने x मान लिया, भीतर का पूछ दिया क्या होगा बताइए। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो देखो उसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इसी सिस्टम पर बैठा देंगे। ये मान लो कि ये मशीन है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। तो इस मशीन में हम पुट करते हैं सिस्टम को PA इंटू PB। देखिए PA कितना है तो देखो 4 है, ठीक है ना, इसमें बैठा रहे हैं। और PB कितना है तो PB पूरा नहीं दिया, यहाँ 9 दिया, यहाँ 4 दिया, तो PB पूरा बोलेंगे तो 9 और 4 को अगर जोड़े तो यहाँ हो जाएगा 13, होगा, और इक्वल टू। और उसके बाद क्या होता है PC, यहाँ 7 दिया, और उसका PD नहीं दिया तो इसको लिखेंगे x प्लस 7, है ना, क्योंकि ये पूरा 8 है, ये तो छोटा सा x दिया था और यहाँ 7 दिया था, पूरा 8 एक साथ करते हैं। अब इसको हम कर देते हैं कैलकुलेशन, तो देखिए यहाँ 7 नीचे चला जाएगा, तो x प्लस 7 इक्वल टू 13, 4 गुना 13 बटे 2, और बटे में ये 7 चल जाएगा, और यहाँ से अगर हम 7 को फिर करेंगे ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन अपने मन से मैंने दिया, वैल्यू वहां पर ऐसे देगा सिस्टम कटने वाला, तो इसको इंटू करके, यहाँ डिवाइड नहीं कट रहा है तो इंटू करके डिवाइड करेंगे, और फिर जो आंसर आएगा उसको 7 उसमें से घटा देंगे, आंसर। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट देता है, ठीक है। और इसी में से देखो कि थोड़ा सा और भी एक तरीका इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकता है, यही क्वेश्चन में देखिए यही कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देगा। क्या देखिए, यही कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा मॉडिफाई करेगा हल्का सा, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर क्या करेगा कि एक सर्किल ये दिया हुआ है, मान लो एक सर्किल है, और यहाँ से आउटर पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट है, एक्सटीरियर पॉइंट है P मान लेते हैं, ये एक्सटीरियर पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ से क्या किया, इस P पॉइंट से एक यहाँ पर क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ किया है, वहां पर काट रहा था, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, एक ही पॉइंट पर टेंजेंट रहता है, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, जिसको लिखा PA, ठीक है, PA लिख दिया, PA टेंजेंट है। और दूसरा क्या किया कि यहाँ से काटते हुए पास कर दिया, काटते हुए पास कर दिया, एक छो काटते हुए पास किया, जो मान लेते हैं कि ये जो है B और C पर काट रहा है, इसको ऐसा करके दे दिया। और आपको पूछा जाए कि जो है मान लेते हैं कि बोल दिया कि इसके अंदर का जो वैल्यू है वो जो है 16 cm है, ठीक है, 16 cm है, और यहां से यहां तक का जो वैल्यू है वो 15, ये 9 cm ऐसा लिख दिया, ये 9 cm ऐसा लिख दिया, और बोल देगा कि ई वाला जो वैल्यू है वो क्या होगा फाइंड करके लिखेंगे, ऐसे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट दे देगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, वही कॉन्सेप्ट दिखाएंगे, देखो वही कॉन्सेप्ट रहेगा। देखो P से लेकर के A का डिस्टेंस क्या होगा, तो यहाँ पर एक बार P से लेकर के A तक का, और दूसरा आपको इधर जाते थे PB रहता था तब ना, लेकिन यहाँ पर एक दो ही बार PA, दोनों बार एक बार P से A तक, फिर से P से A तक, तो दोनों बार इसी का कलेक्शन हम करेंगे यहाँ पर, दोनों बार इसी का, ठीक है। और इक्वल टू, और यहाँ पर देखो P से लेकर के यहाँ पर देखिए B इधर है, और इंटू P से लेकर के यहाँ C तक करेंगे, तो ये दोनों देखिए एक साथ मिल गया, तो एक साथ मिल गया, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, PA स्क्वायर कर सकते हैं। तो डायरेक्ट अगर हम फॉर्मूला बना दे, तो एक अगर सटा हुआ टेंजेंट दिया है तो इसका स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये का गुना, तो इसका क्या है यहाँ पर वैल्यू, PB का 9 है, और ये PC अगर पूछ रहा है तो देखिए 9 और 16 दोनों जुट जाएगा, तो 25 हो जाएगा ये, ठीक है। और ये जब हम यहाँ निकालेंगे तो √9 इंटू 25 हो जाएगा, तब देखो 9 से 3 निकला और 25 से 5 निकला, तो इसका आंसर हो गया 15 सेंटीमीटर, ये हो गया 15 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। ये भी कॉन्सेप्ट इस पर आता है। तो देखिए इस तरह का जो है कॉन्सेप्ट था, टेंजेंट, ये टेंजेंट से लेकर के आर्क से लेकर के और कॉर्ड से लेकर के जो है सर्किल में, और भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। जितना भी कॉन्सेप्ट है मैं हर कॉन्सेप्ट को पढ़ाऊंगा, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड या इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, जितना कॉन्सेप्ट ले जो क्वेश्चन पूछता है अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम, या फिर क्लास का जो है ICSE बोर्ड है या CBSE बोर्ड है या झारखंड बोर्ड, एनी टाइप अदर बोर्ड है, बिहार बोर्ड, जितने भी एग्जाम्स हैं रिलेटेड एकेडमिक हो या फिर कॉम्पिटिशन, सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा MCQ बेस पर, और साथ साथ में प्रोसेस के आधार पर भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और मेरे YouTube चैनल में आप लोग जुड़े रहिए। इससे रिलेटेड टोटल कॉन्सेप्ट में क्लियर करूंगा, BPSC टायर 3 का जो प्रीवियस क्वेश्चन था, टायर 2 का, टायर 1 का, और भी जो एग्जाम में क्वेश्चंस आया हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे रेलवे का है, SSC वगैरह का है,
वो सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर कराऊंगा एक एक करके, या फिर कम्पिटिटिव और सारे एकेडमिक एग्जाम में एमसीक्यू वगैरह में भी जो आया है उसको भी कराऊंगा मैं, ठीक है। तो बने रहिए मेरे चैनल पर, भर भर के एग्जाम पूल। ओके, थैंक यू।